हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी pivotrading.net की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेबी के नए सर्कुलर के बारे में, जिसके अंदर सेबी ने कहा है कि जो डू नॉट एक्सरसाइज वाली जो फैसिलिटी हुआ करती थी स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, वो अब डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इसका क्या मतलब होता है? काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे, तो मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट और मैसेजेस आए कि इसको एक्सप्लेन करिए कि क्या चीज़ होती है। तो शुरुआत में तो मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा, लेकिन बाद में जब उनका आर्टिकल, उनकी जो सर्कुलर है उसको पढ़ा और बाकी लोगों के साथ डिस्कस करने के अंदर पता चला कि जो डू नॉट एक्सरसाइज वाला जो ऑप्शन होता है, इसमें अभी तक क्या होता था दोस्तों, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इससे आपको और अच्छा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो डू नॉट एक्सरसाइज वाला जो ऑप्शन था, ये पहले आपको एक फैसिलिटी दी हुई थी। और जिन लोगों ने भी ऑप्शंस की पढ़ाई थियोरेटिकली पहले करी है, उनको पता होगा कि थियोरेटिकली हमें सिखाया जाता था कि जब ऑप्शंस के आप बायर बन जाते हैं तो इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन। आपका एक राइट होता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता उस चीज़ को एक्सरसाइज करने का। तो ये जो बहुत बड़ी डेफिनेशन होती थी ऑप्शंस की, उसी को अब जाकर चेंज कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब आप अगर ऑप्शन के बायर हैं या सेलर है, अब मान लीजिए पहले बाइंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने कोई ऑप्शन खरीदा है, मान लीजिए आपने रिलायंस का 2000 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदा है, इसका मतलब आप रिलायंस में बुलिश है। तो क्या होता था, एक्सपायरी के समय जब 2000 से ऊपर प्राइस चली जाती थी रिलायंस की, तो आपका जो 2000 का कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी हो जाता था। अब क्या होगा दोस्तों कि अब दो चीज थी, आपके पास में राइट था और ऑब्लिगेशन नहीं था, लेकिन अब ये आपका ऑब्लिगेशन हो गया है न्यू रूल के बाद में कि अब आपको इस चीज को एक्सरसाइज करना ही है। पहले आप डू नॉट एक्सरसाइज कह के अपना प्रॉफिट ले सकते थे स्क्वायर ऑफ करके, लेकिन अगर आप आज की तारीख में एक्सपायरी का जो समय है 3:30 बजे, एक्सपायरी वाले दिन, अगर उस दिन तक अगर आप अपने इन द मनी ऑप्शन को होल्ड करते हैं, तो आपको उसको एक्सरसाइज करना ही करना होगा। आपको उसकी फिजिकल डिलीवरी या तो लेनी होगी या देनी होगी। आप उसके अंदर किसी तरीके का कोई सेटलमेंट नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए आप ऑप्शन के बायर हैं और वो इन द मनी हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन, और अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है उस शेयर को खरीदने के लिए, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप एक्सपायरी के पहले अपनी सारी इन द मनी की कॉल ऑप्शन जो आपने बाय करके रखी है उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, या फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स रखिए, जितने का वो लॉट साइज और जो भी प्राइस चल रही है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी अमाउंट होगा 10 लाख 15 लाख, वो उतना आप अपने अकाउंट में फंड्स रखिए, तो जाकर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शन बायर की तरफ से। अब मान लीजिए अगर आप ऑप्शन सेलर है, तो ऑप्शन सेलर के पास में तो पहले भी ऐसे भी कोई राइट्स नहीं था, उसको तो ऑब्लिगेशन थी कि उसको एक्सरसाइज करना ही करना है। तो वो चीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। मतलब अगर आपकी पोजीशन इन द मनी पे एक्सपायर होती है और अगर आप ऑप्शन के सेलर है, तो आपका ये ऑब्लिगेशन है कि आपको जो भी शेयर्स आपके हैं वो आपको फिजिकल डिलीवरी देनी ही है। मान लीजिए आप कॉल ऑप्शन के सेलर है, तो आपको फिजिकल शेयर्स देने होंगे। अगर आप पुट ऑप्शन के सेलर है, तो आपको फिजिकल शेयर्स खरीदने होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब न्यू सेबी के रूल के बाद में एप्लीकेबल हो जाएगी। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अगर आप एक ट्रेडर है, अगर आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट रखते हैं अपने पास में, तो आपकी लाइफ कितनी हद तक चेंज होने वाली है? प्रैक्टिकली बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक जहाँ तक जो डिस्काउंट ब्रोकर्स को जैसे मैं जानता हूँ, चाहे वो जीरोदा ले लीजिए, आप स्टॉक्स ले लीजिए, अलाइस ब्लू, फायर्स, एंजल वन, स्टॉक्स कार्ड, एडलवेस, नुआमा, जो भी आप बोलेंगे, जनरली ये लोग क्या करते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन सुबह 11, 12, 1 बजे तक आपकी अगर कोई भी इन द मनी की पोजीशन है, चाहे वो कॉल की हो या पुट की हो, चाहे बाइंग की हो या सेलिंग की हो, उसको मार्केट प्राइस पे जो भी प्राइस चल रही होगी उसके ऊपर उनकी आरएमएस टीम जो है वो एग्जीक्यूट कर ही देती है। आपके पास में वो राइट रखते ही नहीं है कि आप इसको एक्सरसाइज करें, क्योंकि उसके पीछे के झमेले बहुत है और कोई भी ब्रोकर उसको उठाना नहीं चाहता। तो अभी भी क्योंकि ये रूल आया है, तो एज प्रैक्टिकली आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि आपके जो भी ब्रोकर है वो ऑलरेडी एक्सपायरी वाले दिन तक आपकी इन द मनी की जो भी पोजीशन है उसको एग्जिट कर ही रहे थे, है ना? तो बस आपको ये ध्यान देना है कि फिर भी अगर 3:30 की एक्सपायरी है, तो आप 3 बजे तक ये देख लीजिए कि कभी गलती से आपके कोई पोजीशन अगर पड़ी रह गई है, तो कैसे भी करके उसको स्क्वायर ऑफ कीजिए, या फिर अपने अकाउंट में उतने फंड्स रखिए या उतने शेयर्स रखिए। मान लीजिए अगर आपने सेल कॉल ऑप्शन को सेल किया है और अगर वो इन द मनी एक्सपायर हो जाता है, तो आपको शेयर्स, फिजिकल शेयर्स की डिलीवरी देनी होगी, और अगर आपके पास में शेयर्स नहीं है तो फिर वो आपका ऑप्शन में चला जाएगा, और ऑप्शन में जाने के बाद में आपको मालूम है
कि जो उस 2-3 दिन का जो पीरियड होता है उसमें जो भी हाईएस्ट प्राइस होगी उसी प्राइस पे आपका ऑप्शन होता है, वही प्राइस पे आपकी खरीदारी करनी पड़ेगी। तो ये सब झमेले पड़ने से अच्छा है आप एक दिन पहले ही स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, या फिर एक बार 3 बजे के पहले, मतलब 3 ढाई बजे आप एक बार देख लीजिए अपनी पोजीशन को, कोई भी इन द मनी की कॉल और पुट पोजीशन आपके अकाउंट में नहीं रह गई हो। और खास इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस के लिए है, इंडेक्स ऑप्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या और कोई ऑप्शंस में काम करते हैं जो इंडेक्स रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इन द मनी रहता भी है, चाहे आप बायर हो या सेलर हो, उसका आपका जो भी नेट सेटलमेंट होगा वो कैश सेटलमेंट होगा। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जो भी आपके कंफ्यूजन रहे होंगे डू नॉट एक्सरसाइज वाले ऑप्शन को डिसकंटिन्यू करने के, वो अब इस वीडियो के अंदर में क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और भी जो आपको लगता है किसी और आपके दोस्त यारों को अगर इस तरह की कोई दिक्कत है या कन्फ्यूजन है तो आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।